अमेरिका में मोदी मैजिक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भारत के स्पेस मिशन के लिए सौगात लेकर आया है। भारत ने अब अंतरिक्ष मिशन के लिए अमेरिका के साथ साथ आर्टेमिस एकॉर्ड पर साइन किया है। इस करार के तहत इसरो अब नासा के साथ मिलकर स्पेस मिशन को अंजाम तक पहुंचाएगा। देखिए इस नई पहल से इसरो के अंतरिक्ष मिशन को कैसे नई उड़ान मिलने जा रही है। हिंदुस्तान और अमेरिका का ये साथ अनंत अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने की शुरुआत है। अंतरिक्ष के रहस्यों का खुलासा करने के लिए भारत ने अमेरिका से हाथ मिलाया है। अंतरिक्ष में इस कामयाबी को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान आर्टेमिस एकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर रहा है। इस करार से भविष्य में भारत अमेरिका के साथ मिलकर स्पेस मिशन को अंजाम दे पाएगा। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा गहरा और वर्षों पुराना सहयोग रहा है। आज हमने आर्टेमिस एकॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। आर्टेमिस एकॉर्ड के तहत नासा और इसरो अगले साल एक जॉइंट स्पेस मिशन के लिए सहमत हुए हैं। इसके तहत इसरो नासा के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक मिशन भेजेगा। अंतरिक्ष की दृष्टि से एक ऐतिहासिक समझौता इसरो और नासा के बीच, जिसके अंतर्गत मनुष्य को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों से अवगत कराने का ये कोऑपरेशन, ये समझौता साल 2023 के अंत तक अलंकृत किया जाएगा। अमेरिका आर्टेमिस मिशन के जरिए साल 2025 में इंसानों को चंद्रमा पर ले जाना चाहता है। इसके साथ ही आर्टेमिस मिशन मंगल और दूसरे ग्रहों पर होने वाली खोज में भी अहम योगदान देने वाला है। ऐसे में आर्टेमिस एकॉर्ड में शामिल होने से भविष्य के स्पेस मिशन में भारत का योगदान अहम हो जाएगा। इस मुकाम को हासिल करने के लिए नासा और इसरो मिलकर एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन तैयार कर रहे हैं। ये स्पेस मिशन का वो रणनीतिक बुनियादी ढांचा होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने की राह आसान हो जाएगी। आर्टेमिस एकॉर्ड से पहले अमेरिका में आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के तहत समझौते होते थे, लेकिन आर्टेमिस एकॉर्ड 21वीं सदी के नए अंतरिक्ष नियम हैं। इनके तहत समझौता करने से स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आजादी मिलती है। अंतरिक्ष में अमेरिका का साथ मिलने से भारत के स्पेस मिशन को रफ्तार मिलने जा रही है, लेकिन भारत अपने दम पर भी अंतरिक्ष के रहस्य खंगालने में पीछे नहीं है। भारत मिशन गगनयान के तहत अपने एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने की तैयारी में है। इस मिशन को अगले साल तक पूरा करने की योजना है। गगनयान मिशन को पूरा करने के लिए इसरो अगस्त के महीने में एक अबॉर्ट मिशन लॉन्च करने वाला है। ये मानव रहित मिशन भविष्य के अंतरिक्ष मिशन की सुरक्षा तैयारियां परखने के लिए है। अबॉर्ट मिशन की कामयाबी के बाद अगले साल इसरो गगनयान मिशन को पूरा करने की राह पर आगे निकलना चाहता है, लेकिन आर्टेमिस एकॉर्ड के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मिशन गगनयान से पहले ही अंतरिक्ष की सैर की राह खुल गई है। आर्टेमिस एकॉर्ड के जरिए भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के लिए सिर्फ अंतरिक्ष के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के दरवाजे भी खुल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोदी के अमेरिकी दौरे से भारत और अमेरिका की दोस्ती को नई उड़ान मिली है। दोनों देशों के बीच रक्षा, स्पेस और विनिर्माण क्षेत्र में कई ऐतिहासिक डील्स हुई हैं। इसी कड़ी में चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कंपनी ने भारत में $800 मिलियन से भी ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत सरकार और गुजरात सरकार के साथ मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। देखिए रिपोर्ट।
राजकीय अतिथि बनकर अमेरिका गए प्रधानमंत्री मोदी ने कई द्विपक्षीय डील पर बातचीत की है। इसी कड़ी में मोदी ने चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा से मुलाकात की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में नया सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाने का ऐलान किया है, जिस पर कुल $2.75 बिलियन का निवेश किया जाएगा। माइक्रोन का भारत में ये पहला निवेश होगा। इस प्लांट को लगाने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी $825 बिलियन निवेश करेगी। Had an excellent meeting with Prime Minister Modi. Very impressed with the vision that he has for India and the advances that India is making. We discussed a wide range of topics, and we really look forward to greater opportunities in India. भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए कुल 22,540 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें 50% भारत सरकार, 20% गुजरात सरकार भी निवेश करेगी। $825 मिलियन के निवेश के साथ हिंदुस्तान में माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर की सुविधा, असेंबली और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से फैसिलिटी को भारत में स्थापित करेगी। कुल निवेश मात्र इस एमओयू की वजह से होगा $2.7 बिलियन का। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अनुसार नए प्लांट के पहले फेज के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 2023 में ही शुरू हो जाएगी और 2024 के आखिर तक प्लांट में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। दूसरे फेज पर काम उसके बाद शुरू किया जाएगा। दोनों ही फेज के जरिए 5,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार हासिल होगा, जबकि 15,000 लोगों को अगले कई साल तक परोक्ष रोजगार मिलता रहेगा। When an American phone makers invest in India, it creates an entire ecosystem of jobs and opportunities in both countries. When India and US work together on semiconductors and critical minerals, it helps the world in making supply chains. माइक्रोन टेक्नोलॉजी के इस प्लांट के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। ये डील सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के मामले में मील का पत्थर साबित होगी। वाशिंगटन डीसी से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा समझौता हुआ है। अमेरिका की जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में फाइटर प्लेन के F414 इंजन बनाने का समझौता हुआ है। इसके तहत अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे। इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। पहले जीई इन्हें सप्लाई करती थी। जीई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त हुए समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है। इसके अलावा 31 प्रेडेटर ड्रोन भारत को मिलने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। पीएम मोदी का अमेरिका का ये दौरा वर्षों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि पीएम के इस दौरे में लीक से हटकर कई ऐसी बातें हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। भारत और अमेरिका दोनों ने द्विपक्षीय वार्ता के जरिए कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। आज का दिन भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है। पीएम मोदी के अमेरिका के इस दौरे पर कई समझौते भी हुए, जिसमें डिफेंस डील को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। इसमें भी दो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं जो भारत के दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को लेकर समझौता हो गया है, तो वहीं मोदी बाइडेन के जुगलबंदी के नतीजे के तौर पर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स अपना F414 इंजन भारत में बनाएगी। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। देसी लड़ाकू विमान तेजस में अभी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जीई का ही इंजन लगा है, जिसके एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाएगी। ये डील हिंदुस्तान के सामने 2 फ्रंट वॉर में लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करने में मदद करेगी और दुश्मनों को सबक सिखा पाएंगे। इसके रहते जो है हम उनके चाइना के जो अभी जो नए जहाज हैं उनके J-20 हैं उसके टक्कर दे पाएंगे। तो इससे हम अपने देश की रक्षा करने के लिए पूरे सक्षम हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ऐसे जहाज होंगे जो चाइना की थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी डील MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को लेकर मानी जा रही है, जिसमें LAC पर चीन की निगरानी और POK में आतंक के ट्रेनिंग कैंपों पर लगाम लगाने में भी आसानी होगी। अमेरिका भारत को 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन देगा, लेकिन अभी सिर्फ समझौता ही हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अभी से ही पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि प्रेडेटर ड्रोन आसमान का वो सिकंदर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। एक बार टारगेट पहचान ले तो ये उसे निस्तनाबूद करके ही दम लेता है। 100% ये पाकिस्तान के लिए है और ये वही चीज है जिस तरह मुशर्रफ ने कहा था कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जितना वेपन्स और सब कुछ मिला था तो पाकिस्तान जो है वो उसमें से बहुत सारा वेपन जो है वो अपने ईस्टर्न नेबर यानी कि इंडिया के खिलाफ या के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था और उसके वेपन्स को डिप्लॉय करता था जहाँ जरूरत पड़ती। तो आज अगर इंडिया को चाइना की तरफ से देखते हुए कि इंडिया की जो डिफेंस एक्विजिशन हो रही है तो दैट डजंट मीन कि इंडिया LAC के ऊपर आएगा। इंडिया तो आएगा पाकिस्तान के ऊपर। और इंडिया की और अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो तो बड़े नेक्स्ट लेवल पे। अमेरिका दुनिया में जहां महाशक्ति के रूप में जाना जाता है तो भारत विश्व गुरु के तौर पर दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका में सहयोग की ये नई पहल विश्व में एक नया आयाम कायम कर सकता है। वाशिंगटन DC से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी की गूंज अमेरिका की संसद में भी सुनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। उनके सदन में दाखिल होने पर अमेरिकी सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी गई। वहीं जमकर मोदी मोदी के नारे भी लगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे अमेरिका का बीता दिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम रहा और कैसे प्रधानमंत्री मोदी के रंग में नजर आया मोदी का मैजिक। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिकी संसद की है, जहां नए भारत की गूंज सुनाई दी। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ लेने वालों की भारी भीड़ दिखी। आलम ये रहा कि सदन में अमेरिकी सांसदों के बीच पीएम मोदी से हाथ मिलाने की जैसे होड़ ही मच गई। कोई उन्हें गले लगाने के लिए तो कोई सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। इससे पहले प्रधानमंत्री जैसे ही दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर में दाखिल हुए तो अमेरिकी सांसदों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सदन में मौजूद सभी अमेरिकी सांसद अपनी सीटों पर खड़े हो गए और पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देख ऐसा लगा ही नहीं कि ये अमेरिका का संसद है, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे ये नजारा भारतीय संसद का हो। ये मोदी के सम्मान में लगातार नारेबाजी भी होती रही। इस दौरान भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी सदन में मौजूद रही। मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में नमस्कार किया। नमस्कार। जिसके बाद पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित करने का मौका मिलने को गर्व का पल बताया और इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया और भारत अमेरिका के रिश्तों की तुलना एआई से की। इन द पास्ट फ्यू इयर्स देयर हैव बीन मैनी एडवांसेस इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. एआई वाली बात पर सदन में मौजूद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत सभी सांसदों ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाई। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए पीएम ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जिक्र किया। इसके बाद सदन में उपस्थित सभी सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी दोहराया। We live by the motto of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. सुपर पावर अमेरिका के मंच से प्रधानमंत्री ने दुनिया को ये संदेश भी दिया, जल्द भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the third largest economy soon. प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे उन मुश्किल हालातों में भी भारत ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों तक मदद पहुंचाई थी। During COVID, we delivered vaccines and medicines to over 150 countries. We reach out to others. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के आखिर में एक कविता भी सुनाई। आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा। अपनी इस कविता के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को हर मुश्किल को पार कर लगातार आगे बढ़ने की सीख दी। वाशिंगटन डीसी से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो स्टैंडिंग ओवेशन की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री का जलवा हर जगह दिखाई देता है। अमेरिका में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समोसा कॉकस का जिक्र किया। समोसा कॉकस का जिक्र आते ही अमेरिकी सांसदों के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। सुनिए प्रधानमंत्री ने समोसा कॉकस पर क्या कुछ कहा है। आई एम टोल्ड दैट द समोसा कॉकस is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. आइए अब आपको बताते हैं क्या है समोसा कॉकस। दरअसल अमेरिका में समोसा कॉकस जुमला भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों के ग्रुप के लिए किया जाता है। इस ग्रुप में सेनेट और निचले सदन के सांसद शामिल हैं। भारतीय मूल के कारोबारी और अमेरिकी सांसद के प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति ने सांसदों के ग्रुप को यह नाम दिया था। फिलहाल इसमें 6 सांसद शामिल हैं। इनमें रो खन्ना, अमी बेरा और प्रमिला जयपाल शामिल हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा पूरी दुनिया ने देखा। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे। फिर उन्हें 19 तोपों की सलामी दी गई। व्हाइट हाउस में रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए, जिनमें हिंदी फिल्मों के गीत भी गाए गए हैं। देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों की गवाह है। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति खुद पीएम मोदी की आगवानी के लिए पहुंचे तो दुनिया देखती रह गई। ये ऐतिहासिक नजारा देख वहां मौजूद भारतीय मूल के लोग भी जोश से भर गए और पीएम के सम्मान में नारे लगाने लगे। व्हाइट हाउस के सामने आई हर एक तस्वीर भारत और अमेरिका के रिश्तों में नई मिठास की गवाह बन गई। ये वो ऐतिहासिक पल थे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिले तो रिश्तों की गर्माहट पूरी दुनिया ने महसूस की। आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। जब व्हाइट हाउस में दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया गया तो भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। फिर प्रधानमंत्री मोदी को 19 तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी के स्वागत के बाद राष्ट्रपति बाइडेन अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ उन्हें अपने व्हाइट हाउस लेकर गए। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में कई नई बातें देखने को मिली। एक तरफ पीएम के लिए रेड कारपेट बिछाया गया तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भारतवंशियों को व्हाइट हाउस में एंट्री दी गई। और विशेष रूप से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आज आपने व्हाइट हाउस के द्वार भारतीय समुदाय के लिए खोल दिए और हजारों की तादाद में भारतीय समुदाय अमेरिका, भारत की
भावी रणनीति के साक्षी बनने के लिए आज हमारे बीच मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में अमेरिकी बैंड ने विशेष धुन बजाकर आभार जताया। इस खास मौके पर कलाकारों ने व्हाइट हाउस में हिंदी फिल्मों के गीत भी गाए। पीएम मोदी के इंतजार में भारतीय मूल के लोग व्हाइट हाउस के बाहर घंटों खड़े रहे। विदेशी धरती पर हिंदी गानों को सुनकर वहां मौजूद भारतीय जोश से भर गए। country and all I can say is भारत माता की जय। ऐसे सपूत और पैदा हो जिससे कि हमारे लीडर का वर्ल्ड के लोग उनको प्यार करें, उनको इज्जत करें। ये हमारी इज्जत है, तो वी टेक प्राइड। इस दौरान व्हाइट हाउस में भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर इन दोनों देशों की जुगलबंदी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वाशिंगटन डीसी से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं मशहूर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना की, जिन्होंने खेल के मैदान में बल्ले से कमाल दिखाते हुए विरोधी टीम को खूब छकाया। मगर अब वो दुनिया को भारतीय स्वाद चखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दरअसल उन्होंने नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम में अपने सपने को साकार करते हुए रेस्टोरेंट खोला है। इस खास मौके पर कई तस्वीरें सुरेश रैना ने अपने फैंस के साथ शेयर भी की हैं। देखिए आप भी। अब तक खेले गए कई नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन के जरिए फैंस का खूब मनोरंजन किया। इन्हीं में से एक रहे सुरेश रैना भी। आज क्रिकेट लीग में कमेंटेटर के तौर पर दिखने वाले सुरेश रैना खानपान की दुनिया में भी अपना कदम रख चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उनके नए नवेले रेस्टोरेंट की ही है। इसको खोलने की गुड न्यूज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। बता दें कि नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडम में सुरेश रैना ने इस रेस्टोरेंट के ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर अपने एक्सपीरियंस्ड शेफ्स और पूरी टीम के साथ कुछ यादगार तस्वीरें शेयर की। खाने पीने और कुकिंग के शौकीन रैना कहते हैं कि उनका रेस्टोरेंट दुनिया को हिंदुस्तान के विभिन्न स्वाद चखाएगा, जहां ग्राहकों को खालिस भारतीय फ्लेवर्स ही मिलेगा। क्योंकि रैना का ये नया फूड वेंचर उनके दिल के बेहद करीब है, सो वो बोले भी, मैं हमेशा से क्रिकेट और खाने के प्रति उत्साही रहा हूं। भारतीय रेस्टोरेंट खोलने का उनका सपना सच हो रहा है, जहां मैं भारत के विविध स्वादों को शोकेस कर सकता हूं। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक और खिलाड़ी विराट कोहली ने भी मुंबई के जुहू में 1-8 कम्यून रेस्टोरेंट खोला था। मगर अब सुरेश रैना का एम्स्टरडम में खुला ये रेस्टोरेंट हमारे क्रिकेटर्स के फूड लवर्स की मिसाल पेश करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए GNT।